नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली चाइना की तरफ से अपने सिनजियांग रीजन में जो कि पीओके से काफी नजदीक है, यहाँ पर एक न्यू काउंटी को सेटअप किया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, चाइना सेटअप न्यू काउंटी इन सिनजियांग नियर पीओके। और ये जो सिनजियांग रीजन है ये पीओके के साथ साथ अफगान बॉर्डर से भी ये काफी नजदीक है। अफगान बॉर्डर का जो वाखान कॉरिडोर है यहाँ से भी ये काफी नजदीक है। इसको लेकर चाइना का जो तर्क है वो ये है कि हम लोग अपने सिनजियांग रीजन में जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, इस रीजन में हम लोग इनफिल्ट्रेशंस को कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चाइना की जो हरकत है, आप सभी को मालूम है कि चाइना किस तरीके से अपनी सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के जरिए ग्रेजुअली बॉर्डर को कैप्चर करता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके इकोनॉमिक क्लेम करता है, धीरे धीरे उस रीजन में मूवमेंट करता है और मूवमेंट करने के बाद में अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करता है। तो सवाल ये निकल के आता है कि चाइना के इस स्टेप से क्या भारत को यहाँ पर कोई खतरा है? क्योंकि चाइना का डबल स्टैंडर्ड देखिए, चाइना जहाँ पर भारत के अरुणाचल प्रदेश को बार बार रीनेमिंग करता है और चाइना ये सब कुछ कर रहा है 2017 से, जहाँ पर चाइना पहले नाम को चेंज करता है। इवन कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, तो जहाँ पर चाइना भारत को ये कहता है कि हमारे रिश्ते भारत के साथ में काफी अच्छे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को रीनेम करता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली हुआ यह है कि रिसेंटली चाइना की तरफ से अपने सिनजियांग प्रोविंस में, अगर आप मैप में देखें तो चाइना का जो सिनजियांग प्रोविंस है जो कि चाइना में सबसे बड़ा प्रोविंस है, और सिनजियांग प्रोविंस में खासकर जो उइगर मुस्लिम्स है इसको लेकर काफी बातें की जाती है कि चाइना उइगर मुस्लिम्स के ऊपर में काफी अत्याचार करता है। तो इसी सिनजियांग रीजन में अगर आप सिनजियांग रीजन के कासगर प्रीफेक्चर को देखें, पहले आपको ये बता दें कि चाइना के जितने भी प्रोविंस है ना, प्रोविंस को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रीफेक्चर में। भारत में स्टेट होते हैं और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बाद में टाउन या सिटी होते हैं। तो चाइना में भी सिनजियांग प्रोविंस है और यहाँ पर कासगार प्रीफेक्चर है। कासगार वही जहाँ से चाइना अपने सीपेक को भारत की पीओके से गुजारते हुए ग्वादर पोर्ट तक ले गया है। तो इसी कासगार प्रीफेक्चर में जो कि सिनजियांग का साउथ वेस्टर्न में आता है, यहाँ पर ही एक सेंडलिंग काउंटी को यहाँ पर क्रिएट किया है। और ये जो सेंडलिंग काउंटी है ये इसी सिनजियांग प्रीफेक्चर के अंडर में आता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो सेंडलिंग काउंटी है इसके आपको ईस्टर्न साइड में होटान प्रीफेक्चर और सिनजियांग प्रीफेक्चर के नॉर्थ में काशी प्रीफेक्चर देखने को मिलता है। तो कहा यह जा रहा है कि चाइना ने जहां पर इस काउंटी को क्रिएट किया है इसके नजदीक में आपको पीओके रीजन, अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इवन की LAC भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि चाइना ने इस सेंडलिंग काउंटी को क्रिएट ही क्यों किया? तो चाइना के यहाँ पर तर्क ये है कि हम लोग अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस काउंटी को यहाँ पर क्रिएट किए, जिसमें चाइना का ये कहना है कि जो सिनजियांग रीजन है ये उइगर मुस्लिम्स का होम माना जाता है और इस रीजन में एथनिक टेंशन से लेकर जो सेपरेटिज्म है ये खासकर देखने को मिलते हैं। तो चाइना का कंसर्न यहाँ पर ये है कि अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स है वो वाखान कॉरिडोर से इस रीजन में एंटर करते हैं और यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स को रेडिकलाइज किया जाता है। तो चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि नए काउंटी को क्रिएट करके रीजन में जो कंट्रोल है इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसके जरिए चाइना यहाँ पर और भी अच्छे से सर्विलांस कर सकता है, गवर्नेंस रिच को बढ़ा सकता है, मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। और चाइना ऐसा पहले भी कर चुका है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, चाहे हियान काउंटी हो, हेकांग काउंटी हो, चाइना इस तरह के जो स्टेप्स हैं पहले भी ले चुका है। चाइना का दूसरा तर्क यहाँ पर है अफगानिस्तान फैक्टर। चाइना के यहाँ पे ये कहना है कि अगस्त 2021 के बाद में जब तालिबान सत्ते में आता है उस टाइम अफगानिस्तान काफी अनस्टेबल था और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और ISIS खुरासन ये जो टेरर आउटफिट्स है ये काफी एक्टिव माने जाते हैं, खासकर इस रीजन में। तो चाइना को इस बात का डर है कि कहीं इंसर्जेंसी रिवाइव ना हो जाए। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे 2021 का बेसिकली ये आर्टिकल्स हैं जहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है कि चाइना को सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है तालिबान को लेकर, और उसमें भी खासकर जो सिनजियांग का रीजन है जो अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर साझा करता है वाखान कॉरिडोर के पास में। आप जस्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ छोटा सा 95 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिसके जरिए अफगानिस्तान और चाइना दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि सेंडलिंग काउंटी को क्रिएट करना, इससे चाइना अब जो है वाखान कॉरिडोर रूट्स को अब अच्छे से मॉनिटर कर सकता है एंड फॉर इंटेलिजेंस फॉरवर्ड पोस्ट को भी आगे ये बिल्ड कर सकता है। और कहीं न कहीं चाइना को इस बात का भी डर है कि
अगर भारत कल के दिन में POK को अगर अब भारत में शामिल कर लेता है तो ऐसे टाइम में चाइना का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके निर्माण किया है, इसका फिर क्या होगा? तो पिछले साल जनवरी के टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है, जो अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक माना जाता है, इसे कैप्चर करने को लेकर यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के इकोनॉमिक एंड BRI की स्ट्रेटेजी है, जहां पर चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर सिक्योर करना चाहता है। इतना ही नहीं, चाइना का जो CPEC है, जो कासगार से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक इसे कनेक्ट करता है, और ये जो CPEC है ये भारत के POK रीजन से होकर गुजरता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है, और ये जो पूरा POK है ये भारत के अंडर में आता है, और आज के टाइम में पाकिस्तान इसे कैप्चर करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट रीजन निकल के आता है मिलिट्री डायमेंशन। आपको बता दें कि चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, टोटल चाइना में आपको 5 कमांड देखने मिलते हैं, जिस तरीके से भारत में टोटल 17 कमांड है। अब तो इसे 3 नए थिएटर कमांड में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। इसको लेकर भी हमने आज से कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। तो कहा यह जा रहा है कि चाइना अपने मिलिट्री कमांड को, खासकर सिंजियांग रीजन, तिब्बत और इंडियन बॉर्डर के पास में जो चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड है, इसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो सेनलिंग काउंटी है इसे यहाँ पर बनाया गया है, ताकि फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन इसके अलावा भी काफी ऐसे कारण है जिसके कारण चाइना इस काउंटी को यहाँ पर क्रिएट किया है, क्योंकि चाइना का जो सिंजियांग रीजन है, माना यह जाता है कि यहाँ पर लिथियम के काफी बड़े भंडार हैं, और लिथियम को लेकर आपको मालूम होना चाहिए काफी क्रूशियल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एडवांस वेपन सिस्टम्स के लिए। और लिथियम की रेस में आज के टाइम में चाइना के अलावा US, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ये तमाम देश यहाँ पर इसके पीछे भाग रहे हैं। और चाइना के हयान काउंटी में कहा यह जाता है कि लिथियम के 20 मिलियन टन के भंडार हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी काफी बड़ी मात्रा में है, इवन की कॉपर का भी सिग्निफिकेंट रिजर्व देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि व्हाई इट्स मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो पहला रीजन यहाँ पर है सॉवरेनिटी का इशू, क्योंकि जो कासका प्रीफेक्चर है चाइना का, जहां पर नए काउंटी को क्रिएट किया गया है, ये हमारे POK से काफी नजदीक है। इवन की जो LAC का रीजन है यहाँ से भी काफी नजदीक है। तो कहीं न कहीं चाइना इस काउंटी के जरिए POK रूट्स को इलीगल तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि अगर आप चाइना के पैटर्न को देखें, इस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश में नाम को यहाँ पर चेंज करता है, और इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना यहाँ पर कार्टोग्राफिक वॉरफेयर को प्ले करता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर मैप बेस्ड जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो चलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि चाइना स्लो पॉइजन लीगल स्ट्रेटजी का यूज करता है, जिसे एक्सपर्ट्स डिस्क्राइब करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी है, जिसमें अगर चाइना नाम को चेंज करता है या फिर उस रीजन को चाइना अपने बताता है, तो एक टाइम के बाद में वो जो रीजन है ये कहीं कहीं चाइना के अंडर में आना जाएगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है ये साउथ तिब्बत कहता है, जिसे चाइना जंगनान कहता है, और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 89 लोकेशन से भी ज्यादा यहाँ पर जो नाम है इसे यहाँ पर रीनेम किया है। तो चाइना की ये बेसिकली एक सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, जिसके तहत में चाइना जो है ग्रेजुअली यहाँ पर ग्राउंड में फैक्ट्स को चेंज करता है। चाइना ये भी चाहता है कि फुल स्केल वॉर ना हो, और इसके लिए चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो क्रिएट करता है, जिस तरीके से सेनलिंग काउंटी में देखने को मिला। मिलिट्री प्रेजेंस को फिर इंक्रीज करता है, और इसके बाद सॉवरेनिटी को लेकर एसर्ट करता है। और चाइना ऐसा पहले भी कर चुका है। साउथ चाइना सी में जो आर्टिफिशियल आइलैंड है वहां पर चाइना मिलिटराइजेशन करता है। जो स्कारबोरो शॉल है इसे भी चाइना ऑक्युपाई करना चाहता है। डोकलाम प्लेट्यू को भी लेकर आपने देखा होगा कि कैसे भूटान के पास में हमें एक स्टैंड ऑफ देखने को मिला था 2018 के टाइम में। इवन की अक्साई चीन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का, जिससे 1962 के टाइम में चाइना ने लद्दाख के रीजन को यहाँ पर कैप्चर किया था, जहां पर आज के टाइम में LAC का बॉर्डर है। और वहीं चाइना यहाँ पे ये भी दिखाता है कि हमारे जो रिश्ते हैं ये भारत के साथ में काफी अच्छे हैं। और कहीं न कहीं चाइना इस काउंटी के जरिए लद्दाख रीजन में मिलिट्री प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है, ताकि इस काउंटी के जरिए भारत के ऊपर जो सर्विलांस है ये कर सकता है। इवन कि चाइना अब यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रूप को डिप्लॉय भी कर सकता है, क्योंकि जो काउंटी है अब डायरेक्टली यहाँ पर इसे चाइना की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है। ऑब्वियस सी बात है, अगर चाइना हमारे बॉर्डर के पास में कोई भी एक्टिविटी करता है तो ये हमारे लिए कंसर्निंग बन जाता है। और POK को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने भी कहा है कि हमें यहाँ पर POK को लेने की जरूरत नहीं है, जो POK है वो खुद भारत से यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है चाइना के लिए चिंता का विषय होगा। और ये भी एक रीजन है जिसके कारण चाइना जो है हमारे बॉर्डर के नजदीक यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि लद्दाख के रीजन में हम लोग न्योमा एयरबेस को स्टैब्लिश किए थे। इसके बाद में जोजिला टनल, खासकर लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए, इवन कि अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, और ये सब हमने स्टेप्स चाइना को देखते हुए लिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।